कहाँ से शुरू हुई है ये सारी दुनिया जानती है। तो मिलिटेंसी में अगर कोई शख्स मारा जाता है तो उसका इल्ज़ाम यहाँ के लोकल मकामी लोगों पर लगाना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ के लोगों ने हमेशा आपसी भाईचारा कायम रखा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की जान को बचाने की कोशिश की है और अनुपम खेर ने और विवेक अग्निहोत्री ने आज उस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह पोस्टर्स बैनर्स लगा के उस मूवी का जो प्रचार कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये मूवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से डायरेक्शन होके बनी है और इस मुल्क को तबाह करने के लिए बनी है। आज जिस तरीके के साथ पूरे हिंदुस्तान में इस मूवी को दिखाया जा रहा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी खास करके जो मुस्लिम बिरादरी है उनको इस तरीके के साथ पेश किया जा रहा है कि मुल्क में एक नफ़रत का माहौल पैदा हो गया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जब से ये मूवी दिखाई जा रही है इस मुल्क में, तब से लेकर के आज तक कई जगहों पे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों पर हमले हुए हैं। कई जगहों पर ऐसे ऐलानात हुए हैं कि यहाँ पे मुसलमान जो है वो बिज़नेस नहीं करेंगे, इस मंदिर के सामने नहीं करेंगे, इस गली में बैठ के नहीं करेंगे। तो ये नफ़रत का जो माहौल पैदा किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो नहीं करना चाहिए था। और हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि ये बहुत बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन इस मुल्क के लिए नुकसान है। जब हमारा आपसी भाईचारा नहीं रहेगा तो इस मुल्क को जो तोड़ना चाहते हैं लोग, जो बाहर की ताकतें इस मुल्क में फसाद दंगे करवाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री कर रहा है और अनुपम खेर कर रहा है। देखिए, कश्मीरी पंडित 89 मुझे लगता है 80 या 90 की तादाद में जम्मू कश्मीर में आज तक मारे गए हैं मिलिटेंसी में, और मुसलमान हज़ारों की तादाद में मारे गए हैं। उनका किसी ने कहीं पे नाम नहीं लिया। आप देखें, छठी सिंहपुरा में 36 सिखों का कत्लेआम हुआ था, उनका इस मूवी में कहीं पे जिक्र नहीं हुआ। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मुसलमानों ने बचाया है, अपने घरों में रख के बचाया है, उनका कहीं पे इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो इस बात का हमें बहुत बड़ा अफसोस है। ये मूवी इस तरीके के साथ नहीं बननी चाहिए थी। सबका दर्द है, सबका दर्द जो है वो बयान करना चाहिए था, क्योंकि मिलिटेंसी का शिकार हम सब लोग हुए हैं। और मिलिटेंसी में जो भी शख्स इन्वॉल्व था वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मैं समझता हूँ कि उसका कोई मज़हब नहीं होता है। अगर मिलिटेंसी की बंदूक कहीं पे चली है तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सामने कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुस्लिम है या किसी और बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। उनके सामने जो आया सबको मारा, और सबका दर्द जो है